हे गाइस व्हाट्स अप। सो आज हम लोग ईएनटी की हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन की बात करेंगे, राइट। तो ईएनटी एज इन क्या आप समझते हो? ईएनटी मतलब ईयर, नोज, थ्रोट, राइट। तो बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है, बहुत लोग कहते हैं माइनर सब्जेक्ट है, राइट। मैं नहीं मानता कोई सब्जेक्ट मेजर या माइनर होता है, ठीक है ना। अपने सारे सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस आई गेस इक्वली होती है। बिकॉज आपको कहीं भी डिजीज़ हो जाएगी तो आपको उतनी ही प्रॉब्लम होगी जितनी आपको कहीं और होगी, ठीक है ना। तो एज एन ईएनटी और ऑप्था को आप माइनर सब्जेक्ट्स मत लो, अगर क्योंकि आपके नेक्स्ट एग्जाम में आपका मेजॉरिटी ऑफ द सेकंड पेपर ये कंसिस्ट करेंगे, राइट। क्योंकि आपके साथ जो मेडिसिन में होगा वो अलाइड सब्जेक्ट भी आ जाएंगे, लेकिन ऑप्था ईएनटी में प्योर ऑप्था ईएनटी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्था ईएनटी अपनी इतनी अच्छी रखो कि आप उस टाइम तक उसको परस्यू कर सको, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे ईएनटी से। व्हाट इज ईएनटी? ईयर, नोज एंड थ्रोट, ठीक है ना। इसमें आप नेक भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने नेक ही इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। व्हाट वी विल टॉक टुडे, आवर टॉक विल कंसर्न अराउंड दी स्ट्रक्चर्स, राइट। तो हमारा जो बेसिक एम है, ठीक है ना, बेसिक एग्जामिनेशन का एम रहेगा कि हाँ हमने इतना स्ट्रक्चर एग्जामाइन करना है, ठीक है ना। इतना स्ट्रक्चर एज इन मतलब तुम्हें क्या होगा कि तुम पहले तो इंटायर फेस का एग्जामिनेशन करोगे, फिर पर्टिकुलर कान का एग्जामिनेशन करोगे, फिर राइनोस्कोपी कर सकते हो, फिर अपना गले में तुम देखोगे गले में कुछ स्कार या ट्रॉमा मार्क्स कुछ हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके तुम पूरा ईएनटी की हिस्ट्री टेकिंग लोगे, ठीक है ना। हिस्ट्री टेकिंग आप पेशेंट से पूछोगे आपको क्या कुछ, आपको खांसी जुकाम सर्दी जुकाम जो कि फेरेंजाइटिस हो रहा था या नहीं हो रहा था, सोर थ्रोट था कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो ईयर की इन्फेक्शन है या नोज़ की इन्फेक्शन है ये फेरेंजाइटिस के कारण से भी एसोसिएटेड कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको ये भी समझ में आएगा कि जितने भी आपके ईएनटी में जितनी बीमारियां हैं आपकी ना, बीमारियां मोस्टली कंसर्न्स अराउंड कॉन्सेप्ट्स, राइट। इसमें ज़्यादा रटने का नहीं है। अगर रटना चाहते हो अगर ईएनटी में तो इट वोंट बी सफीस बिकॉज इट्स वेरी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, राइट। ऑप्था में एक बार चलो आप रट सकते हो बिकॉज ऑप्था कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑफ द पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, बट ईएनटी इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट्स विच यू रिटेन एंड यू हैव टू अप्लाई इट, राइट। इसमें प्योर कॉन्सेप्ट्स हैं। ईएनटी इज़ प्योर कॉन्सेप्चुअल, राइट। ईएनटी इज़ नथिंग बट प्योर कॉन्सेप्चुअल। में कुछ ही चीज़ें जानोगे, उतनी चीज़ें तुम्हें अगर क्लिनिकली तुम ओरिएंटेड रहोगे उन चीज़ों से कि हाँ ये चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो इसमें एक बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं आपको ये तो पढ़नी पड़ेगी, जैसे रीनीज टेस्ट हो गया, वीबर्स टेस्ट हो गया, एयरबोन कंडक्शन टेस्ट हो गया, टिम्पैनोमेट्री हो गई, ऑडियोमेट्री हो गई, ठीक है ना। उसके कर्व्स क्या क्या हो सकते हैं, एएस टाइप ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे पूरे कर्व्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। रीनीज में क्या पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, वीवर्स में कहाँ लेटरलाइजेशन होता है, एबीसी का टेस्ट में कौन सा हम लोग नॉर्मल लेते हैं, कौन सा कम हो जाता है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। कि सेंसरी न्यूरल में मान लो आपका एबीसी जो है कम हो जाएगा और आपका जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस में वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है ना। और शौक से आप निमोनिक याद करते हो, उसका जो भी आपका वीबर्स टेस्ट का निमोनिक होता है कि एसएनएचएल में अपोजिट ईयर में साउंड लेटरलाइज होता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस में स्टेम ईयर में लेटरलाइज होता है बिकॉज बोन कंडक्शन के कारण से, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी जाननी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो ईएनटी इज़ नॉट अ वेरी टफ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, अगर आपको टफ समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आप कॉन्सेप्चुअल उसको बिल्ड करने की कोशिश करो कि तो हाँ तो वो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। इट्स नॉट वेरी टफ, ठीक है। मैं शायद से मेरे हिसाब से सबसे थर्ड ईयर का सबसे टफ सब्जेक्ट मेरे लिए पीएसएम है। देन कम्स ऑप्था, बिकॉज ऑप्था में आपको बहुत चीज़ें याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऑप्था इज़ काइंड ऑफ अनदर लेवल ऑफ मेमोराइजेशन बिकॉज उसमें इतने सारे चीज़ें हैं कि इसमें कौन सा अपीयरेंस दिखता है, ठीक है ना। स्नोफ्लेक अपीयरेंस कैसे है, इसमें ये अपीयरेंस, इसमें ये कैटरैक्ट, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी मतलब टफ फॉर मतलब कि अगर मेमोराइज करना हो ऑप्था को, ठीक है। वो भी कॉन्सेप्चुअल है बट दैट्स नॉट टू मच कॉन्सेप्चुअल, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा मिलेंगे ईएनटी में, आपको बीमारियाँ कम कॉन्सेप्ट ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपका ये इतना चीज़ें ये क्लियर है, ठीक है ना, अगर ये आपका पर्सपेक्टिव क्लियर है, एनाटमी इसकी क्लियर है ईएनटी की, तो यू विल डू ग्रेट इन ईएनटी सब्जेक्ट, राइट। तो ये इसकी बेसिक एनाटमी और फिजियोलॉजी आपको पहले क्लियर होनी चाहिए आपकी ईएनटी के लिए, तब आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठेगा, ठीक है ना। जिसके लिए फर्स्ट ईयर की आप किताबें जितने नेक वाले हैं नोज पढ़ सकते हो। ईयर मिडिल ईयर एनाटमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मिडिल ईयर में कहाँ से कहाँ फेशियल नर्व कैसे आती है, कैसे एग्जिट करती है थ्रू स्टाइलोड मेस्टोइड फेरोमेन, पूरा आपको उसका कोर्स याद करना पड़ेगा बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कि कैसे कैसे आता है, फिर कैसे कहाँ मुड़ता है, फिर जेनू के से कैसे आके इधर मुड़ता है, ठीक है ना। वर्टिकल सेगमेंट हॉरिजॉन्टल सेगमेंट कहाँ होती है, ठीक है ना। कौन से उसके
लैंडमार्क होते हैं, ठीक है ना, ये सब समझना पड़ेगा आपको, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड मेमोराइज दोज थिंग्स, ठीक है ना, बिकॉज इट विल चेंज योर डायग्नोसिस फ्रॉम हेयर टू देयर, ठीक है ना। तो अगर आपको पता है कि हाँ आपका कुछ टंग में कुछ सेंसेशंस नहीं हो रहे, तो कॉर्डा टिम्पैनी जो कि एंटीरियर 2/3 में आपका जो सप्लाई कर रही है, ठीक है ना। तो मैं बहुत ही वेग आपको अभी इस पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ENT एज अ सब्जेक्ट इज़ वेरी ईजी अगर आप पढ़ो उसको अच्छे से, बाकायदा आप पढ़ना चाहिए उसको अच्छे से, ठीक है ना। इट्स वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट में इसको लगा कि हाँ ठीक है, ओके ओके ये ठीक है। मेरे को सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट मेरे को फॉरेंसिक मेडिसिन लगा, बिकॉज उसमें कॉन्सेप्ट ही थे बस, और कुछ नहीं था, ठीक है ना। उसमें रटना नहीं था, उसमें बहुत कम रटना था मेरे हिसाब से। फॉरेंसिक इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट, ठीक है ना। और उसके बाद ये शायद से मेरे को ये सब्जेक्ट ठीक लगा थोड़ा कि हाँ पढ़ने लायक है ये, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट। ENT इज एज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, राइट। बाकायदा PSM तो खैर सो जाओगे तुम लोग, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन की। तो हम लोग जस्ट इसका हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। मैंने सारे इसको एक प्रिंट आउट मारा है, ठीक है ना, और इसके नोट्स आपको शायद से मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ दिन बाद मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, बिकॉज वेबसाइट इज़ंट दैट फंक्शनल टिल नाउ, ठीक है ना। मैं वेबसाइट को भी एक्टिव करने की कोशिश करूँगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। अगर ना हो तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो फिर देखते हैं इसको। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे अपने ईयर नोज थ्रोट की हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री की। तो आपके जब OPD में कोई भी पेशेंट आता है, ठीक है ना, जब आपके वार्ड में कोई पेशेंट आता है, तब लोग सबसे पहले आप क्या पूछते हो? उसका नाम पूछते हो, पता पूछते हो, कहाँ को बिलोंग करता है, ठीक है ना, और उसके साथ कोई फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, ये सब लेते हो आप, ठीक है ना। तो इसमें आपको बेसिकली ये सब चीज़ें आपको पता है, ठीक है। रैपो बिल्डिंग के लिए ये सब मेरे को समझाने की ना ज़रूरत है, ठीक है ना, ना आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक। द फॉलोइंग इश्यूज शुड बी इंक्लूडेड। क्या फॉलोइंग इश्यूज, कौन कौन से फॉलोइंग इश्यूज इंक्लूड करने चाहिए? चीफ कंप्लेंट। अब भैया चीफ कंप्लेंट किसकी है? आप किसकी चीफ कंप्लेंट लेना चाह रहे हो, ठीक है ना। आप ENT के OPD में बैठे हो तो किसकी किसकी चीफ कंप्लेंट लोगे? आप ऐसा तो नहीं है कि आप पेट की चीफ कंप्लेंट लेने लगे ENT के OPD में बैठ के, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऐसा करोगे तो आपको वार्ड से भगा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना। चीफ कंप्लेंट किसकी किसकी लेंगे हम लोग? ईयर की लेंगे, नोज़ की लेंगे, थ्रोट की लेंगे, नेक की लेंगे, खाली इतनी हमको लेनी है। तो हम लोग का जो फेस के और अराउंड का एरिया है थोड़ा, हम लोग को उससे ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ना कि और कहीं के एरिया पे। उसमें भी कहाँ? ईयर, नोज़, थ्रोट एंड नेक, ठीक है ना। आँखों के अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, और जो आपका क्रेनियल इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए न्यूरोलॉजी आपका अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है, आपको कहाँ पे फोकस करना है? ईयर, नोज, थ्रोट एंड नेक, ठीक है ना। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस पे नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस हम लोग लेंगे कि कब से शुरू हुआ। सबसे पहले आपको पता ही है, ठीक है ना, ये सब बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। मेरे को लगता है आप लोग इतने होनहार बच्चे हो कि इतना जानते होगे, ठीक है। नहीं जानते हो तो पढ़ लो फिर यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में क्या पूछते हैं? सबसे पहले ऑनसेट लेते हैं, ऑनसेट के बाद फ्रीक्वेंसी पूछते हैं, ड्यूरेशन पूछते हैं, कब से शुरू हुआ, कितने कितने देर पे आया, उसका ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम से है भाई, ठीक है, सही बात है। उसके साथ कुछ एसोसिएटिव सिम्टम्स तो नहीं है, उसके साथ कुछ एसोसिएटिव सिम्टम्स की कुछ 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 मरीज में जैसे दर्द भी कर रहा है, कुछ उसके साथ डिस्चार्ज भी हो रहा है, ठीक है ना। तुम अगर देखो, तुमको मरीज से चीज़ें निकलवानी है, ठीक है, मरीज खुद नहीं बताएगा सब चीज़ें, तुम्हें मरीज से कुछ चीज़ें निकलवानी है, इसलिए तुम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो, ठीक है ना। इसके साथ आपको क्या कोई तकलीफ हुई, इसके साथ आपको तकलीफ होती है ना, जैसे भारतीय OPD में, कोई भी इंडियन OPD में आओगे तो तुम्हें क्या होगा? सबसे पहले क्या पूछोगे? तुम कहोगे कि इसके साथ आपको क्या परेशानी थी। तो साथ वाला मतलब यही है, एसोसिएटेड सिम्टम्स, ठीक है ना। तो अब क्या, अब ये पूछोगे कि पेशेंट ने ऑलरेडी क्या क्या कर चुका है। अब यहाँ के जो पेशेंट्स होते हैं आजकल, पेशेंट्स बहुत स्मार्ट हो गए, ठीक है, वो गूगल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अगर उनको सर में दर्द हो जाए तो कहते हैं कि हाँ हमें तो मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है ना। सर में दर्द हो जाए तो इंसेफेलाइटिस हो गया, ठीक है ना। ऐसी ऐसी तमाम बकवास, कोरी बकवास सुनने को मिलेगी, तो तुम्हें उस मतलब फालतू चीज़ों पे गौर नहीं करना है। ब्रेन में ट्यूमर हो गया, हेडेक में, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी सुनने को मिलेगी। ये सब फालतू में, ये सब मत, ये सब मतलब कि उनसे हिस्ट्री ले लेना कि ये सब आपने सुन के आए होंगे, तो तुमको बताएंगे कि हमने तो ये पढ़ा था, हमने वो पढ़ा था। तो आपको उनकी ये सब बातों पे ज़्यादा सुन लेना है, ऐसा नहीं मत सुनना। देखो, कोई भी पेशेंट कुछ भी बोले, कुछ भी, कोई भी उसकी बात, चाहे वो बकवास हो, चाहे वो रिलेवेंट हो, सुननी तुम्हें सारी है, ठीक है ना। उसमें वो कई कई बार ऐसी ऐसी बातें बोल जाता है जो आपको रेगुलर अपनी डायग्नोसिस बनाते टाइम नहीं मिले, ठीक है ना। तो ये सब बातें सुन लिया करो। तो पेशेंट ने ऑलरेडी क्या है, तो यहाँ के पेशेंट क्या करते हैं? पहले जाते हैं पैरासीटामॉल, सबसे बेसिक दवाई,
बुखार हुआ पैरासीटामोल, तो आपको पूछना पड़ेगा ना कि आपने क्या किया, आपकी कोई दवाई तो नहीं ले ली, कुछ आपने आयुर्वेद का, जो भारतीय पेशेंट क्या करते हैं व्हाट्सएप पे देखते हैं वही ले लेते हैं, तो कोई आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट तो नहीं लगा लिया। तो ये सब पूछ लेना कि हाँ भैया आपने क्या क्या कर चुके हैं, आप लोग क्या क्या कोशिशें कर चुके हो। अब देख क्या करना है कि हमें क्या लेना है कि पर्टिनेंट पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अब इसमें आपको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स देखना है, ठीक है ना। क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव कि हमेशा ये सोचना कि कुड बी दिस बी रिलेटेड टू अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी और समथिंग मोर सीरियस। तुम देखो अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स तुम थोड़ा सा तैयार रखना अपने, ठीक है ना, क्योंकि तुम जब ओपीडी में बैठते हो तो आपको तुमको समझ में आ जाता है, तुमको देखते ही मरीज मतलब कि में हिस्ट्री से थोड़ा सा समझ में आता है कि हाँ ये मैलिग्नेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, या कुछ सीरियस हो सकता है इसके रिलेटेड कि नहीं, ठीक है ना। हाँ भैया कोरोना नहीं है, ठीक है ना, चेकअप करवा लिए, घबराना मत ठीक है ना। तो हम लोग ये समझ लेंगे कि हम लोग हमेशा ये याद रखेंगे कि मैलिग्नेंसी या समथिंग कोई सीरियस चीज़ तो नहीं है, ठीक है ना। तो आप पेशेंट के वर्कअप्स देखेंगे, पेशेंट के क्या वर्कअप्स हैं, ठीक है, कोई इसकी इमेजिंग वगैरह इंटरवेंशंस वगैरह तो ऑलरेडी अगर करवा चुका होगा तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी उसके सारे वर्कअप जितने भी उसके रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, कोई भी तुम वार्ड में जाते हो तो फाइल किसके पास होती है, नर्स के पास होती है। सबसे पहले हम लोग वहीं भागते हैं क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होती है, ठीक है ना, उसके सारे वर्कअप, सारे डायग्नोसिस टेस्ट, ठीक है ना। तुम भी उन्हीं से वही चीज़ें पूछोगे कि क्या क्या उन्होंने करवा चुका है, तो वो सब चीज़ें देख लेना सॉरी। तो क्लासिक सिम्टम्स देखते हैं किसके, क्लासिक सिम्टम्स किसके, ईयर डिजीज़ के कि क्या क्या क्लासिक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना, ईयर डिजीज़ के। तो क्या क्या होता है भाई ईयर में, क्या क्या परेशानी लेके आएगा, ठीक है ना, क्या क्या डिफरेंस सिम्टम्स आर दोज विच पेशेंट्स फील्स एंड साइंस आर दोज दैट डॉक्टर डिटेक्ट्स, ठीक है ना। तो पहले तो सबसे पहले ये समझ लो कि साइंस तुम लोग देखोगे, सिम्टम वो बताएगा। तो वो क्या क्या सिम्टम बता सकता है कि हाँ भैया हमको कम सुनाई दे रहा है, डेफनेस हो गई, हमको एकदम घंटी बजाने रिंगिंग सेंसेशन आती है, टिनिटस, डिस्चार्ज हमारे कान से तो कुछ बह रहा है, हम लोग को म्यूकोपोरुलेंट, ये आपको जानना है, या आपकी वो है, ठीक है, आपका झंझट है। डिस्चार्ज आपको पता करना है कौन सा है, ब्लडी डिस्चार्ज है, म्यूकोपोरुलेंट है, लेकिन कैसा पस वाला डिस्चार्ज है, तो ये सब आपको पता करना है। तो डिस्चार्ज ऑटोरिया में आता है, ऑटोरिया मतलब समझते ही हो तुम लोग, ठीक है ना। पेन क्या होता है, ऑटोलजिया में हो सकता है कि हाँ कान में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे लेके आ गया कान में भैया दर्द हो रहा है मेरे, ठीक है ना। अब तुम्हें पता लगाना है क्या किस चीज़ का दर्द है, वर्टाइगो चक्कर आना। तो बेसिकली क्या क्या कंप्लेंट्स हो सकते हैं किसी भी पेशेंट के, अगर कोई भी कान वाला लेके आएगा तो क्या क्या बोलेगा कि भाई साहब उनको डेफनेस है, एक कान से कम सुनाई दे रहा है, रिंगिंग सेंसेशन आ रही है, कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ पेन हो रहा है, या चक्कर आ रहा है, ठीक है ना। और नियोनेट्स में क्या होगा, नियोनेट्स में, अब नियोनेट्स तो अपने मुंह से बताएंगे नहीं कि भाई हमको क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं, तो तुम्हें क्या उनके पेरेंट्स सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो किसी ने मेरे को बताया था कि जब भी किसी भी नियोनेट की आप हिस्ट्री लेते हो ना, कभी भी उसकी मदर से डेफिनेटली आपको हिस्ट्री लेनी है, क्योंकि माँ से ज़्यादा बच्चे को कोई नहीं समझ सकता, ठीक है ना, और माँ से ज़्यादा बच्चे के पीछे कोई परेशान नहीं रहता, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ तुम्हें हमेशा याद रखनी है कि बच्चे के अगर तुम किसी भी बच्चे का एग्जामिनेशन करने जा रहे हो, ठीक है ना, तो माँ की हिस्ट्री सबसे अनिवार्य लेना, ठीक है ना। माँ क्या कहती है कि तुम्हें बच्चे को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है, तो वो माँ से बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो ये आपको चीज़ें समझ लेनी है, ठीक है ना, कि मदर की हिस्ट्री लेनी है, मतलब कि नियोनेट मतलब वो अपने बच्चे के बारे में बताएगी कि बच्चा क्या महसूस कर रहा है, कि इसने इतने देर पहले खाना खाया, तो आपको एक परफेक्ट हिस्ट्री जो है मिल जाएगी। पीडियाट्रिक्स के केस में हिस्ट्री डायग्नोस करना इसलिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आप जब उसकी मदर को सुनोगे तो आपको हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी अच्छी मतलब कि अच्छी बनने लगेगी, ठीक है ना। इरिटेबिलिटी होने लगेगा या फीडिंग डिफिकल्टी, कुछ उसको इरिटेबिलिटी हो गया न्यूनेट को, या फीडिंग में कुछ डिफिकल्टी आ रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री की, कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या लेना है, ठीक है ना। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में क्या क्या लेना है, ठीक है ना, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। अब क्या पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में क्या लेते हो, ठीक है, प्रीवियस कुछ एलर्जी रहा, एलर्जी किसी बंदे को रहा, या अस्थमा रहा, ठीक है, अस्थमा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिनको नहीं आता वो अपना इलाज कराए, ठीक है ना। आईजी मीडिएटेड इम्यूनोग्लोबिन होता है, ठीक है, टाइप 1 अगर आता है तो बहुत बढ़िया। टाइप 1 में और क्या क्या था, ब्रोंकियल अस्थमा, अटोपी हो गया, अटोपी का क्रोमोसोम नंबर 5, ठीक है ना,
ये सब चीज़ें याद रखना भाई। कैसोनी टेस्ट होता है, उसमें बहुत चीज़ें होती हैं। न्यूरोलॉजिक हो गया या रूमेटोलॉजिक डिसऑर्डर कुछ तो नहीं है उसको, क्या है कि कोई न्यूरोलॉजिक या रूमेटोलॉजिक डिसऑर्डर है, जैसे स्ट्रोक हो गया, फोकल डेफिसिट हो गया, जितने मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह हो गया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है? पेरिफेरल डीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर, ठीक। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया, तो यही सब होता है, ठीक है ना। कि कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के कारण से, स्ट्रोक के कारण से, स्ट्रोक मतलब क्या है? हेमरेज हो जाएगा, मतलब कि कोई भी आर्टरी से, जैसे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से कोई स्ट्रोक होता है, कुछ मिडिल सेरिब्रल आर्टरी से होता है, तो वो सब पढ़ोगे तो आप लोग मेडिसिन में समझ में आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर द पेशेंट मे नॉट नो देयर फुल मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट के पास कभी भी फुल हिस्ट्री नहीं होती, वो नहीं जानता अपनी पूरी हिस्ट्री, बिकॉज ऑफन यू विल हैव टू आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन। तुम्हें स्पेसिफिक क्वेश्चन और डायरेक्टेड क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे टू गेट द इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है ना। कितनी अच्छी बात कही है। कोई भी बंदा तुम्हें सारी बातें कभी नहीं बताएगा, अगर तुम पूछोगे नहीं तो वो बताएगा नहीं, ठीक है ना। तुम जितना पूछोगे वो उतना बताएगा, ठीक है ना। और अगर तुम्हें डायग्नोसिस पहुंचना है, तुम्हें और पूछना है, तुम्हें जितना तुम्हारे इससे डायग्नोसिस रिलेटेड तुम्हें उतनी चीज़ें पूछनी ही पूछनी है। तुम्हें ये नहीं मान के चलना है कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकता। कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो आप सोचते हो ये हो ही नहीं सकता, वही निकल ही जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में पूछना। अब पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री क्या हो सकती है? पास्ट कोई सर्जिकल हिस्ट्री में क्या क्या पूछोगे तुम, कि कोई हेड या नेक का प्रोसीजर तो नहीं हुआ है। अब तुम पेट का प्रोसीजर नहीं पूछोगे ईएनटी में, ठीक है, हेड और नेक का प्रोसीजर पूछोगे, ठीक है ना। एलर्जीज में आ जाओ, एलर्जी में क्या क्या पूछोगे? एलर्जी में क्या है? एस्पिरिन की सेंसिटिविटी, हिस्ट्री ऑफ अटोपी, अटोपी की मैंने बात की, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड एलर्जी इन चिल्ड्रन। बेसिकली जितनी एलर्जी होती है टाइप 1 ही मोस्टली होती है, ठीक है ना। तो एक होता है सैम्प्टर ट्रायड, ठीक है ना। सैम्प्टर नहीं है, सैम्प्टर हो गया, ठीक है ना, सैम्प्टर ट्रायड, ठीक है। क्या होता है ये? एलर्जी प्लस अस्थमा प्लस एस्पिरिन सेंसिटिविटी, ये एक होता है सैम्प्टर ट्रायड, ठीक है ना। इसको याद रखना क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर पूछ देते हैं इसको। सैम्प्टर ट्रायड क्या होता है? एलर्जी प्लस अस्थमा प्लस एस्पिरिन की सेंसिटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट। एलर्जी प्लस अस्थमा प्लस एस्पिरिन की सेंसिटिविटी। मेडिकेशंस क्या क्या होंगी? मेडिकेशन, मेड्स मतलब मेडिकेशन यहाँ पे, ठीक है ना, मेड्स मतलब मेडिकेशन। कि इज दिस प्रॉब्लम ऑफ मेडिकेशन रिलेटेड, कुछ मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है ये, कोई ऑटोटॉक्सिक ड्रग तो नहीं है, एंटीबायोटिक्स, जेंटामाइसिन वगैरह, डायरेटिक्स, साइटोटॉक्सिक्स, इन सब की तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सॉरी, हम थोड़ी तबीयत ख़राब है, बट ठीक है, सुन लो। इज दिस अ प्रॉब्लम ऑफ मेडिकेशन रिलेटेड ऑटोटॉक्सिक ड्रग, ये मेडिकेशन रिलेटेड ऑटोटॉक्सिक ड्रग की कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या एंटीबायोटिक्स जो कि जेंटामाइसिन होता है। जेंटामाइसिन जो कि आपको पता है कि जितनी मतलब ओटोटॉक्सिक ड्रग होता है ना, ये जेंटामाइसिन जो होता है ओटोटॉक्सिक ड्रग होता है। जितने भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड, जितने भी आप पढ़ोगे ऑडिटरी एंड ओटोटॉक्सिक ड्रग होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये याद रखना, अमाइनो ग्लाइकोसाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ओटोटॉक्सिक, बिकॉज वहाँ पे कुछ कुछ ड्रग्स होते हैं जो वेस्टिबुलोटॉक्सिक वगैरह भी होते हैं। अमीकासिन हो गया, ठीक है ना, KAN से याद रखते हो का, ठीक है, कानामाइसिन, अमीकासिन और नियोमाइसिन से, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट आते हैं हम लोग सोशल हिस्ट्री पे। सोशल हिस्ट्री में क्या क्या आपको देखना है? स्मोकर है या अल्कोहल यूज़ तो नहीं करता, कि वो सोशल हिस्ट्री में स्मोकर या अल्कोहल यूज़ तो वो नहीं करता, ठीक है ना। सोशल हिस्ट्री वाले जितने बंदे हैं उनसे पूछ लेना कि वो स्मोकर है या अल्कोहल यूज़ तो नहीं है उसका। तो इसकी भी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है पूछनी। फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है पूछना, ठीक है ना। तो अभी तो ये बेसिक हम बात कर रहे हैं, ये तो अभी हिस्ट्री चल रही है भैया जी। 10 दिन रन इन पेशेंट्स फैमिली, ये पेशेंट्स फैमिली में तो रन नहीं करता, ठीक है ना। बहुत सारी होती हैं जो जेनेटिक डिजीजेज होती हैं जो फैमिलीज में रन करती हैं। फैमिलियल और जेनेटिक सिंड्रोम सच एज मल्टीपल इंडोक्राइन नियोप्लेजिया MEN सिंड्रोम विच मे हैव कॉन्करेंट थायराइड और पैराथायराइड कार्सिनोमा, फियोसाइटोक्रोमा और टिपिकल फिजिकल फीचर। फियोक्रोमोसाइटोमा की खास बात है कि हाइपरटेंशन की आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी फियोक्रोमोसाइटोमा के केसेस में। ट्यूमर ऑफ एडिनल ग्लैंड होता है, उसमें हाइपरटेंशन की हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। मल्टीपल इंडोक्राइन नियोप्लेजिया विच में हैव कॉन्करेंट थायराइड और पैराथायराइड कार्सिनोमा, ठीक है ना, और फियोसाइटोक्रोमा और टिपिकल फिजिकल फीचर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोग किसकी हिस्ट्री लोगे? नेक्स्ट आप लोग लोगे ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लोगे, ठीक है ना। एक्सपोजर टू नॉइज़ की, कोई नॉइज़ का एक्सपोजर क्या है, न्यूमेटिक ड्रिल और शूटिंग, ठीक है ना। कि आपके घर के आसपास कोई शूटिंग रेंज तो नहीं है, या आपके घर के आसपास कोई लॉन नहीं है वहाँ पे शादी। तो मैं किस्सा बताता हूँ कि मेरे
जो है बुआ जी का घर जो है, शी जस्ट लिव्स, हर होम इज़ जस्ट बिसाइड अ लॉन, ठीक है ना। तो उनके जो शादियों के महीने में उनके मतलब कि लॉन में, उस लॉन में हर दूसरे या तीसरे दिन कुछ शादियाँ होती हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन हर वर्क एंड शी गेट्स वेरी इरिटेटेड एंड फ्यू ऑफ द फैमिली मेम्बर्स हैव प्रॉब्लम्स इन देयर ईयर्स, राइट। तो इसकी हिस्ट्री भी इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी भी हिस्ट्री लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सपोजर टू नॉइज़ क्या है उसकी, ठीक है ना। तो पहली पेज का हम लोग पूरा एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। हिस्ट्री किसकी लेंगे, ईयर नोज थ्रोट की, ठीक है। चीफ कंप्लेंट क्या है, ईयर नोज थ्रोट की। HPI हो गया, ठीक है ना। ऑनसेट फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, एसोसिएटेड सिम्टम, ये सब जानते ही हो, ठीक है। क्लासिक सिम्टम्स और ईयर डिजीज में डेफिनेस, टेनिटस, वर्टाइगो वगैरह, ठीक है। पेन, डिस्चार्ज, ये सब देखने को मिलेगा। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में एलर्जी, अस्थमा, न्यूरोलॉजिक और रूमेटिकोलॉजिक डिसऑर्डर होता है। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री जान पूछ लेना, एलर्जी, मेडिकेशन, सोशल हिस्ट्री देख लेना, फैमिली हिस्ट्री ले लेना और ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री ले लेना, ठीक है ना। ऑक्यूपेशनल एज इन एक्सपोजर टू नॉइज़ कितना होता है। ऑक्यूपेशनल कोई बैंड बाजा बारात वाला बंदा है, ठीक है ना, या कोई मतलब शूटर है, मिलिट्री वाले में एरिया में है, ठीक है ना। ड्रिल विल जो करवाते हैं सब, ये सब के थोड़ा सा एक्सपोजर टू साउंड इज़ वेरी हाई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रिव्यू ऑफ सिस्टम्स, ENT रिव्यू ऑफ सिस्टम्स के बारे में। ENT रिव्यू ऑफ सिस्टम्स जनरल में क्या होगा, जनरल एग्जामिनेशन पे क्या मिलेगा, ठीक है। जनरल रिव्यू पे फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकता है, वेट चेंजेस हो सकते हैं, वेट लॉस हो सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। कुछ केसेस बढ़ भी जाते हैं कभी कभी। ईयर में क्या क्या देखेंगे, टिनिटस, वर्टाइगो, हियरिंग लॉस, ओटालजिया, ओटोरिया मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। अब नोज़ की बारी, नोज़ में क्या क्या देख सकते हैं, बताओ नोज़ में भाई क्या क्या देख सकते हैं। कंजेशन, नोज़ में कंजेशन देख सकते हो, ठीक है ना, ठीक। राइनोरिया देख सकते हो, एपिस्टैक्सिस देख सकते हो, डिक्रीज स्मेल नहीं आ रही है उतनी अच्छे से, स्नीजिंग देख सकते हो, इचिंग देख सकते हो, टेस्ट चेंजेस देख सकते हो, एपिस्टैक्सिस और स्पूटम, जो भी अपना स्पूटम देख सकते हो, क्या कैसा बलगम आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब देख सकते हो कि एपिस्टैक्सिस वगैरह ये सब जानते हो यार कि राइनोरिया, एपिस्टैक्सिस, ये सब बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। थ्रोट क्या है, थ्रोट में क्या देखोगे, पेन देखोगे, डिस्फेजिया देखोगे, ओडाइनोफेजिया, ठीक है, खाने पीने में तकलीफ, ये सब, ठीक। लैरिंग्स में क्या देखोगे, लैरिंग्स में हॉर्सनेस हो सकती है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के कारण, आपको पता है ये वॉइस चेंजेस हो सकती है, नॉइजी ब्रीदिंग हो सकता है, स्नोरिंग सुना है, स्नोरिंग वाला, डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो सकता है, बिकॉज लैरिंग्स की प्रॉब्लम है तो वहीं से भाई सब काम होता है, ठीक है ना। पेन विथ स्पीकिंग, जब बोलते हो तो आपको उसमें तकलीफ होती है। ट्रैकिया में देखेंगे नॉइजी और डिफिकल्ट ब्रीदिंग होगी ट्रैकिया में। नेक में देखेंगे तो नेक में आपको लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगी, न्यू लम्स और बम्प्स, पेन, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। लिम्फेडिनोपैथी नेक में आप एग्जामिनेशन करोगे, सर्वाइकल लिम्फ नोड का कभी कभी क्या होता है, इलाजमेंट हो जाता है। फेस में क्या क्या देखोगे, फेस में देखोगे साइनस पेन, प्रेशर, स्वेलिंग, नंबनेस देख लोगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें तुम ENT के रिव्यू ऑफ सिस्टम्स में इतने चीज़ें देखोगे। तो ये बेसिक रहा हिस्ट्री टेकिंग ऑफ ENT। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल एग्जामिनेशन की, ठीक है ना। आई होप आपको पसंद आएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।